भक्तों के हृदय में संकल्प कितना दृढ़ है, ये उनके मन से, उनके कर्म से प्रदर्शित होता है। प्रकृति तो अपने हिसाब से, अपने नियमित रूप से कार्य करते रहती है, लेकिन यदि वास्तविक रूप से हमें भगवान के चरणों से प्रेम है तो हम आने वाले द्वंद्वों से धैर्यपूर्वक निपट करके अपने मन को अनुकूल बनाए रख सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही, भक्ति में ही वह बल है। आसक्त व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उसका प्रयास करने का जो बल है वो अतिशीघ्र क्षीण हो जाता है। लेकिन जो भक्त होता है, जब रात को हवा चली तेज तेज, सब उथल पुथल हो गया, तो क्षेत्रवासी सभी आए रात को, सभी ने वहां पर जितना भी सामान लगा हुआ था, साजो सामान, सबको सुव्यवस्थित किया, एक स्थान पर एकत्रित किया। रोतेला जी तो रात 12 बजे तक हमारे साथी थे, सब सुलझाने में ही लगे हुए थे। फिर सुबह 6 बजे यहां पर आ गए थे निवेदन करने के लिए। नहीं, कथा सुचारू रूप से चलनी चाहिए, इसे किसी भी प्रकार इसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए हम प्रयासरत हैं। तो जब भक्त की भावना उत्कृष्ट होती है तो फिर सभी लोग, क्षेत्रवासी सब पहुंच गए। प्रातःकाल फिर से व्यवस्थित किया गया, तो वहां पर समय लगने वाला था, पंडाल तैयार नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस स्थान पर व्यवस्था करी गई। कल तक यदि सही हो जाएगा तो फिर से वहीं पर आपको कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन संकल्प में चंचलता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और यदि संकल्प दृढ़ होता है तो नसीबों को झुकना ही पड़ता है। संकल्प की दृढ़ता ही ऐसी है। संकल्प का दृढ़ होना मतलब अपने परमात्मा पर, अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास होना। वह तो संसार की उत्पत्ति के कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और इस विश्व के अंदर, इस मायामय जगत के अंदर, जिससे संतों ने दुखालय कहा, अनेक रूप के द्वंद्व हैं। कल भी हमने इस विषय में चर्चा करी थी। लेकिन भक्ति के प्रताप से ही उन सब द्वंद्वों से विजय प्राप्त करी जा सकती है, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करी जा सकती है। इस भावना से यदि हम ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ेंगे, वैराग्य पूर्ण आगे बढ़ेंगे, तो भगवान के चरणों में हमारा मन अनुरक्त होगा। फिर हमें भक्ति का वह प्रखर पवित्र पावन स्वरूप समझ में आने लगेगा। तो नारद जी ने जब संकल्प लिया तब सनकादि से भेंट हो गई। उन्होंने बताया कि भागवत महापुराण का प्रवचन, उसका श्रवण ही अनेकानेक आत्यंतिक दुखों का समाधान है। नारद जी उनके संशय का समाधान किया, तब नारद जी समझ गए कि यह ज्ञान तो पूर्व में ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया था, लेकिन मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करता करता, इस कलयुग के दोषों को देखता देखता थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया। यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। ओहो ऋषिवरों, आपको प्रणाम है। आपका दर्शन बड़ा शुभ है। आपने ऐसी विपत्ति की घड़ी में दर्शन देकर के मेरे संशय का समाधान कर दिया। आपका दर्शन तो अनेक अनेक अशुभों का नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप तो शेष जी के मुख से निरंतर गुणगान
किए जाने वाले हरि नाम का ही पान करते हैं। जिस हरि के गुणों का गुणगान सहस्र सिर वाले शेषनाग करते रहते हैं, उनके सहस्र मुखों से आप अपने सहस्र कानों से उनकी महिमा को श्रवण करते रहते हैं। निशेष शेष मुख गीत कथाइक पाना, अगाते नहीं हैं आप, आपका मन कभी भरता नहीं है हरि चर्चा सुनने से। इसलिए आपका जो दर्शन है वह शुभानि सद्य, शुभ है, क्योंकि आप संसार में किस लिए भ्रमण करते हैं? प्रेम प्रकाश कृतये, प्रेम रूपी प्रकाश फैलाने के लिए। तो निश्चित रूप से आपका दर्शन मंगलकारी है। मैं आपकी शरण में पड़ा हूं, मेरा समाधान कीजिए, ऐसा निवेदन किया।